आज आप लोग हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे और रस का अर्थ होता है जैसे किसी कविता पढ़कर, नाटक को देखकर जो आपके मन में, पाठक और श्रोता के मन में अनिवर्चनीय भाव उत्पन्न होता है, अर्थात उसे हम कह नहीं सकते, उसे रस कहा जाता है। और रस की परिभाषा हमारे बहुत से विद्वानों ने रस की परिभाषा दिए हैं, जैसे आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दिया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्य, अर्थात काव्य की आत्मा ही रस है। भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव, मानव हृदय में कुछ अस्थाई भाव विद्यमान रहते हैं, और जब विभाव और अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो वही अस्थाई भाव रस रूप में जागृत हो जाते हैं। और ये अस्थाई भाव 9 हैं। रति का स्थाई भाव, रति स्थाई भाव, श्रृंगार रस का, हास्य का हास, अर्थात इस तरह आपको 9 रस हैं और ये 9 रसों के अस्थाई भाव हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने स्नेह नामक अस्थाई भाव से वात्सल्य रस की निष्पत्ति माना है। जैसे 9 रस आचार्य भरत मुनि के द्वारा है, फिर एक आचार्य विश्वनाथ स्नेह नामक अस्थाई भाव से वात्सल्य रस माना, और फिर रूप गोस्वामी ने भगवद विषय यानी भगवान से भक्त का प्रेम जो होता है वह भक्ति रस को माना जाता है। इस तरह 9, 10, 11 रस माना जाता है। और वैसे तो यहाँ सब भक्ति रस यानी रति ही, तीनों रसों का स्थायी भाव रति ही है। जैसे रति प्रेम, तो यहाँ श्रृंगार रस में रति अस्थाई भाव है, तो उसी तरह वात्सल्य रस में भी रति प्रेम ही दिखाया गया है, पुत्र प्रेम, माता से प्रेम, और भक्ति रस में भगवान से भक्त का प्रेम, इसलिए इन रसों का स्थायी भाव रति ही माना गया है। इसलिए आधुनिक में 2 रस और बढ़कर के 11 रस मान लिए गए हैं। और विभाव जैसे रसों को व्यक्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। और ये विभाव 3 होते हैं, जैसे विभाव आलंबन और उद्दीपन और विषय आश्रय। तो आलंबन जैसे जिसे देख करके नायक नायिका या शेर को देख करके बालक के मन में भय, तो जो आलंबन होता है। और उद्दीपन यानी जो मन में भय, क्रोध जागृत होता है। आश्रय यानी जिसके हृदय में जो भय, प्रेम, शोक, गर्व जागृत होता है वह आश्रय होता है। और अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। यानी मानसिक चेष्टाएं जैसे अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव काया यानी शरीर से जैसे आंखें लाल लाल करना, क्रोध में आ जाना, पसीने से तरतर हो जाना, ये सब कायिक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव जैसे अंदर ही अंदर रोए रोंगटे खड़े हो जाना, मन में ईर्ष्या ले आना, ये सब सात्विक अनुभाव होते हैं। तो और इसके बाद आगे आपका चौथा तत्व है संचारी भाव। संचारी भाव जो है मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करता है, यानी वो पानी के बुलबुले के भांति। जैसे अस्थाई भाव तो व्यक्ति के हृदय में
सहृदय के हृदय में हर वक्त विद्यमान रहते हैं। जब वो विवाह अनुभाव संचारी भाव पाते हैं तब उद्युक्त होते हैं। लेकिन ये जो संचारी भाव है, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, यह पानी के बुलबुले की भांति मन में उठते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या होती है 33। और यह अस्थाई भाव, एक अस्थाई भाव एक ही रस में विद्यमान रहता है। जैसे वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो गया और इसमें संचारी भाव 3-4 हो जाते हैं और वही संचारी भाव हर यानी कई रसों में व्याप्त रहते हैं। तो इस तरह आपके के लिए यह हो गए रस, और रस में 4 तत्व हो गए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर रसों के उदाहरण एवं परिभाषा। और रस जैसे आप यहाँ नव भरत मुनि के द्वारा, फिर विश्वनाथ ने स्नेह नामक अस्थाई भाव से वात्सल्य रस माना और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना। तो इसमें 11 रस हो गए। तो आज आप लोगों को श्रृंगार रस का उदाहरण परिभाषा पढ़ाया जाएगा। श्रृंगार रस में जैसे जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। तो संयोग या श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जैसे नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है। नायक और नायिका का प्रेम रति होता है, वहाँ वह वर्णन होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। जैसे देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जन निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ परिहरी निमेखी। यहाँ जब राम और लक्ष्मण अशोक वहाँ पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण गए हैं पुष्प लेने और सीता जी गिरजा पूजन करके आती हैं, तो दोनों लोगों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और फिर वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह अवस्था का वर्णन होता है, यानी नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन उनका विरह वर्णन सौंदर्यपूर्ण होता है। जैसे सुन हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ जब प्रभु श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो उस समय जंगल के वन वृक्ष, पत्थरों, पहाड़ों, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे भाइयों, आप लोग मृग हिरण जैसे नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है? सुन सुग्रीव साचे मुंह पर फेरे बदन विधाता, ऐसे समय संकट हो तजो लक्ष्मण सो रहता। यहाँ जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और उस समय सुग्रीव से वह विलाप करते हुए उनके विरह दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। तो इस तरह आपका आज श्रृंगार रस पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको और रसों का परिचय कराया जाएगा। धन्यवाद।